अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अलबत्ता वो मस्जिद कि जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई हो, वो ज़्यादा हक़दार है कि आप उसके अंदर खड़े हों। उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं कि वो आप पाकीज़ा रहें, और अल्लाह तबारक व तआला पाक रहने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। अफ़मन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफ़िन हारिन फ़न्हार बिही फ़ी नारि जहन्नम। भला वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी हो अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह की रज़ा के लिए, या वो शख्स बेहतर है कि जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी हो एक खाई के ऊपर, नदी के किनारे एक खाई पर जो गिरने वाली है और जो गिरकर जहन्नम के अंदर गई है, और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। बराबर रहेगी उन लोगों के दिलों के अंदर ये शक उनकी इमारत की वजह से जो उन्होंने बनाई थी, उस वक़्त तक, हमेशा के लिए, जब तक कि उनके दिलों को काट दिया जाए, और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। सूरत अत-तौबा का दर्स चल रहा है। आज के दर्स में आयत नंबर अभी 108, 109 और 110 का तर्जुमा पेश किया गया। गुज़िश्ता दर्स के अंदर बताया गया था कि मुनाफिकीन ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए एक मस्जिद नामी एक इमारत बनाई, जिसका नाम उन्होंने मस्जिद रखा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दावत दी कि आप मस्जिद के अंदर आकर नमाज़ पढ़ें ताकि बरकत हो जाए और मुसलमान भी इसके अंदर शरीक हों। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं बाद में आऊँगा। यहाँ तक दरमियान में तबूक का वाक़या आ गया, फिर सारा वाक़या पेश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को बता दिया और आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद गिरवा दी। अब उसके मुकाबले में दूसरी मस्जिदों का जिक्र किया जा रहा है कि वो मस्जिद कि जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई हो, यानी अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई हो, वो बेहतर है उसके अंदर आप खड़े हों। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तक़वे पर रखी गई है, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसके अंदर नमाज़ पढ़ें। और उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं कि वो पाक रहें। अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा लोगों के साथ मोहब्बत फरमाता है। अब इससे मुराद मस्जिद क़ुबा और मस्जिद नबवी, मुख्तलिफ़ रिवायतें मिलती हैं। मस्जिद क़ुबा भी हो सकती है, मस्जिद नबवी भी हो सकती है। मस्जिद क़ुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई वो मस्जिद क़ुबा थी, पहली मस्जिद। इस मस्जिद की फ़जीलत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद क़ुबा के अंदर 2 रकात नफिल पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरह मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से एक ये है कि जो शख्स मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज़ पढ़ता है, एक रिवायत तो है 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, और एक रिवायत जो पक्की है वो है कि 1000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। जो मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ेगा उसको 1000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। और ये जो हदीस है, ये हरम कदीम मस्जिद नबवी के अंदर जाए तो वहाँ पर ऊपर लिखी हुई है ये हदीस। तो मस्जिद नबवी की भी फ़जीलत है, मस्जिद क़ुबा की भी फ़जीलत है। और इस आयत से ये भी पता चल रहा है कि मस्जिदें बनाई किस लिए जाती हैं, मस्जिद की बुनियाद किस लिए रखी जाती है, मस्जिद क्यों बनाई जाती है। मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है तक़वे की बुनियाद पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए मस्जिद बनाई जाती है। तो जो मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए बनाई जाए, तक़वे की बुनियाद पर बनाई जाए, उसके अंदर इबादत करना भी सवाब है और उसको आबाद करना भी सवाब है। लेकिन अगर कोई बंदा मस्जिद बनाता है ज़िद की बिना पर, कोई मस्जिद बनाता है इनात की बिना पर, बुग़्ज़ की बिना पर, लड़ाई की बिना पर, और दूसरी मस्जिद से नमाजियों को तकसीम करने की बुनियाद पर कि मैं ये बना रहा हूँ मस्जिद ताकि इधर से नमाज़ी मुंतशिर होकर उस मस्जिद के अंदर आ जाए, तो ऐसा आदमी उसको सवाब तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस मस्जिद को मस्जिद ज़रार नहीं कह सकते। मस्जिद ज़रार सिर्फ वही थी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर थी, जिसको मुनाफिकीन ने बनाया था। आज हमें ये इख्तियार हासिल नहीं है कि हम किसी मुसलमान की बनाई हुई मस्जिद को मस्जिद ज़रार कहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर कोई मस्जिद इसलिए बनाई गई है ताकि नमाजी तकसीम हो जाए,
तो उलमा इकराम ने लिखा है जो पहले मस्जिद मौजूद है उसमें नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर फरमाया गया कि इस मस्जिद के अंदर ऐसे लोग हैं जो तहारत को पसंद करते हैं। इससे मालूम हुआ कि जिस मस्जिद के नमाजी साले हों, नेक हों, मुत्तकी हों, परहेजगार हों, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है बनिस्बत उस मस्जिद के कि जिस मस्जिद के नमाजी साले परहेजगार ना हो, वैसे आम लोग हों और नमाज का भी इतना अहतमाम ना रखते हों, तकवा वगैरह का भी ख्याल ना रखते हों। तो जब हम मस्जिद के अंदर जाएं, ये मस्जिद का हक़ है कि उसके अंदर इबादत की नीयत से जाएं मस्जिद को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपकी जो तारीफ़ की गई है कुरान के अंदर क़ुबा वालों से कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो तहारत को पसंद करते हैं, आपकी क्या खासियत है? तो अहले मोहल्ला ने कहा कि या रसूलल्लाह हमारी ये आदत है कि हम इस्तिंजा करते हैं ढीले के साथ, फिर उसके साथ पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बेहतर है आप इसी आदत के ऊपर कायम रहें, अल्लाह को आपकी ये आदत पसंद आई है। अब इससे अगली आयत के अंदर दोनों जगहों का मुवाजना किया गया, दोनों मोहल्ले के लोगों का, मुसलमानों का और मुनाफिकीन का मुवाजना किया गया कि भला वो लोग जिन्होंने अपनी इमारत की बुनियाद रखी हो तक़वे पर और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, यानी मस्जिद नबवी या मस्जिद क़ुबा वाले, वो बेहतर हैं या वो लोग जिन्होंने अपनी इमारत की बुनियाद रखी है ऐसी जगह पर जो नदी के किनारे है और ये गिर कर सीधी नदी के अंदर चली जाएगी, वो लोग बेहतर हैं। तो और गिरकर ये सीधी जहन्नम के अंदर जाएगी। तो जाहिरी बात है वही लोग बेहतर हैं जिन्होंने अपनी इमारत की बुनियाद तक़वे के ऊपर रखी है। नदी का किनारा कैसे मिसाल दी गई कि आप लोग अगर दरिया के ऊपर जाते हैं तो दरिया के किनारे को देखें, दरिया का जो किनारा होता है नीचे पानी लग लग कर ना वो जगह खाली हो जाती है, ऊपर फर्श ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र आता है लेकिन वो इतना नाजुक होता है कि इंसान उसके ऊपर खड़ा होने से भी डरता है कि अगर मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ तो ये मिट्टी जो है ना इसकी वजह से मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो इसको कहा जाता है शफा जुरूफिन हारिन। ऐसे ही नदी के किनारे के ऊपर जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी हो तो जो उसके ऊपर बनाएगा उसका मतलब ये है कि जो इमारत इसके ऊपर बना रहे वो सीधी नदी के अंदर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे फनहारा बिही फी नारी जहन्नम, कि इन्होंने जो मस्जिद ज़रार की बुनियाद रखी थी यह गिर कर सीधी जहन्नम के अंदर चली गई। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। अगली आखिरी आयत के अंदर फरमाया जा रहा है कि हमेशा इनके दिल जो है ना ये तरद्दुद के अंदर रहेंगे, शक के अंदर रहेंगे और हमेशा इनके दिल जो है ना इनके दिल कटते रहेंगे, इनको तकलीफ होती रहेगी ये जब ये इस इमारत को देखेंगे यहाँ पर ना कोई रह सकता है। रिवायात के अंदर लिखा है कि उस जगह के ऊपर किसी ने कोई घर नहीं बनाया, घर बनाने की इजाज़त नहीं दी गई, न मस्जिद बनाने की न उसकी कोई जगह इस्तेमाल करने की, वो हमेशा के लिए वैरान हो गई जगह। तो जब भी वो लोग उस जगह को देखते उनके दिल शक के अंदर आ जाते थे, उनको पता चलता था कि ये वो जगह है जहाँ पर हमने बैठकर हमने कहा था कि हम मुसलमानों के खिलाफ अड्डा बनाएंगे, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि बराबर इनको तकलीफ रहेगी यहाँ तक कि वो लोग मर जाएं, यहाँ तक कि इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, यहाँ तक कि वो लोग मर जाएं। और आगे फरमाया वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह तबारक व तआला खूब जानने वाला और अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है। तो आज के दर्स से हमें ये मालूम होता है कि हम अगर मस्जिदें बना रहे हैं, मस्जिदें बनाने के अंदर हमें नीयत को खालिस करना चाहिए। कभी इस नीयत से ना बनाए कि लोग कहें मेरी मस्जिद है, लोग मुझे नेक बताएं, लोग मेरी तारीफ करने लग जाएं, इस नीयत से ना बनाए, वरना हमें मस्जिद बनाने का सवाब नहीं मिलेगा। और दूसरे नंबर पर मस्जिदों के अंदर जब हम नमाज के लिए जाएं या जो नमाज पढ़ने के लिए जाएं वो अपनी पाकीज़गी का खूब ख्याल रखें, ये मस्जिद के आदाब में से है। और मस्जिदों के अंदर जाकर वहां पर जिक्रुल्लाह करना है, अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल रहना है, दुनियावी बातों के अंदर मशगूल नहीं रहना। मसाजिद के अंदर दुनियावी बातें करने के बारे में हदीस पाक के अंदर बहुत बड़ी वाइद आई है, इसलिए खुशू और खुजू के साथ मस्जिद के अंदर जाना ये मस्जिद का हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन आयात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।